हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जो रामचरितमानस का ही एक हिस्सा है। यह कक्षा 10 का पाठ है। इसका हम आज सार संग्रह पढ़ेंगे। यह पूर्णतया एनसीईआरटी और सीबीएसई पर आधारित है। कवि परिचय। तुलसीदास का जन्म आगरा जिले के तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, यानी बहुत ही संघर्ष करना पड़ो। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही, यानी कि जीवन का जो का पहला वर्ष हुआ है, छोटा उम्र के टाइम में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, यानी कि राम की भक्ति इनके सिवा और इतनी बढ़िया तरीके से कोई कर ही नहीं सकता था। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। यानी एक गुण बताया है व्यंग्य माध्यम। कौन कौन से? नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। यानी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि हिंदी क्षेत्र उत्तरी भारत है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, यानी दोनों भाषा में रचना रचित करता है। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया, यानी काशी में उनकी मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता था, यानी कि सारा ही विषय तुलसी आपकी रचना में लेता। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं, यानी अन्य छंद भी प्रयोग में लिए है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, यानी कि गीत गाने वाले पदों में। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है या उत्कृष्ट रूप है। अब रामचरितमानस में यह कौन सा कांड से लिया गया है, यह बताइए। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने यानी कि तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी बहुत क्रोधित हो जाए। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, यानी कि जो वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुई, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीरस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। यानी कि सीता स्वयंवर की कथा है कि जब बे स्वयंवर के लिया हुआ है तो राम शिव धनुष तोड़े। अब आप बात भी सोचना है कि वो शिव को धनुष ही क्यों रखी जाए बैठे, यानी कि और कुछ भी शर्त रख सका, एक धनुष ही क्या में ले लो। तो इनकी आज का कथा है नहीं
कि शिव गो धनुष ही क्यों रखो। आप पाठ का लास्ट में बताऊंगा। अब है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहे कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुन कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरिय लराई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस भव सम सो रिपु मोरा। यानी कि अब इनका वार्तालाप शुरू हुआ है राम लक्ष्मण परशुराम जी का कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु यानी कि शिव का धनुष, भंज निहारा भंग करने वाला, हो सकता है केउ कोई एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ यानी कि हे प्रभु, नाथ प्रभु, इस शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही हो सकता है, आपका एक सेवक ही हो सकता है। आयसु का है, आयसु आज्ञा, आज्ञा दे, का है क्या, आज्ञा क्या है, कहिए कहना किन मोही यानी कि मुझे क्यों नहीं आज्ञा देते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, ऐसा सुनकर रिसाई यानी कि गुस्से में आकर क्रोधित होकर बोले मुनि ही, मुनिवर यानी जो परशुराम है वे कहते हैं सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु यानी कि सेवक, सो वह जो करे सेवकाई यानी कि सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, यानी कि नौकर तो वह होता है जो मालिक की आज्ञा का पालन करे यानी कि जो सेवा करे। अरि करनी यानी कि दुश्मनी, करी काम, करिए करना, लड़ाई लड़ाई यानी कि अरि करनी यानी कि दुश्मनी का काम करके तो वह लड़ाई करना चाहता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बहु सम सो रिपु मोरा, सम समान, सो वह, रिपु शत्रु, वह सहस बहु के समान मेरा परम शत्रु है। अब सहस बहु कौन था? तो परशुराम जी पिता को नाम हो जमदग्नि ऋषि। तो वे आपका आश्रम में पूजा पाठ करता और भट्ट बांक ने एक कामधेनु गाई जो कि सारी इच्छा पूर्ति करती, आगे कुछ भी मांग लियो बस सारी इच्छा पूर्ति करती। जब एक बार कार्तवीर्य नाम को एक राजा हो, केस कहाँ बा राजा हो, बिंग बिया नाम हो सहस बहु, क्योंकि बिंग हजारों बुझाई, हजारों हाथ आ बिंगा। तो वो आश्रम में आयो शिकार खेलतो आश्रम में आगे जमदग्नि ऋषि ने कहो कि आगा तो मन दे दे। जमदग्नि ऋषि नट गया कि ना मैं तो देव को नहीं, कह ब्राह्मणा कनु दान दे जाए, ब्राह्मणा कनु ले जाए थोड़ी है। आ बात इंग तकड़ी बैठ गई। फिर सहस बहु के काम करियो कि आज की काम धनु गाय नहीं, इनको अपहरण कर लियो, इन चक ले गयो। जब बिंग बाद में फिर परशुराम जी आया। परशुराम जी आपके पिता जमदग्नि ने उदास देखो का उदास किया हो, जद बात बताइए कब वो गा चक ले गयो। परशुराम जी कहो कि इया किया गा चक ले गयो, मन जान दियो थे। फिर परशुराम जी इन कने सहस बहु कने गया, इन थोड़ो बहुत समझायो, थोड़ा बहुत कुट्टा पिट्टियो करियो, फिर गा पाछे ले गए आ गया। आ बात इन सहस बहु गए बेटन चाली कि मेरे पापा ने कुट्टियो है ने। फिर वो गयो आश्रम में, जठ परशुराम बदलो लेन गयो, लेकिन परशुराम तो बठ हो ही कोनी। परशुराम कोनी जमदग्नि ऋषि आ तपस्या करन ला रहा, अन बेटा के काम करियो कह बिंगा वध कर दियो, जमदग्नि ऋषि ने मार दियो। फिर आ बात परशुराम जी ने बेर चाल्यो, फिर परशुराम जी क्रोधित आ गया। फिर परशुराम जी पूरी धरती पर जितना भी स्तरीय जाति का वहाँ सारा ने मार दिया, यानी कि धरती पर है जो स्तरीय जाति है नहीं वहाँ सारों संहार कर दियो, स्तरीय विहीन कर दिया, यानी कोई राजा को नहीं हो बैठे। फिर सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जई सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने,
बोली परसु धरही हम माने, बहुत धनु ही तोरी लड़काई, कबू न असी रिश्किनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भरगु कुल केतु। रे नर बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सो वह बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर समाज, न तय मारे जहीं सब राजा। अब परशुराम जी कहते हैं कि वह बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर, इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो वह सब राजा मारे जाएंगे जैसे पहले मेरे हाथों मारे गए थे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी सुनकर मुनि वचन, मुनिवर के वचन यानी परशुराम जी के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अब माने, बोले यानी कि बोलते हैं परशुधर ही यानी कि परशुराम जी की अवमानी अवहेलना करते हुए, यानी फरसे को धारण करने वाले जो परशुराम जी हैं उनके अपमान करते हुए, अवहेलना करते हुए बोलते हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, धनु ही यानी कि छोटे धनुष, तोरी तोड़े हैं, लड़काई माने बचपन में, कबहू न असी यानी कि असी का अर्थ है ऐसा, रीस क्रोध किन्हीं यानी कि कोई, गोसाई ब्राह्मण, तब यानी कि बहुत धनी तोरी लड़काई यानी कि बचपन में तो हमने बहुत छोटे धनुष तोड़े थे, तब तो किसी जो ब्राह्मण हैं उन्होंने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु यानी कि यही इसी धनु माने धनुष पर ममता के ही यानी कि किसके हेतु लिए, यानी कि ई धनुष पर ही थारी ममता के लिए है। सुनी रिसाई कह भरगु कुल केतु, ऐसा सुनकर सुनी रिसाई क्रोध से भरकर भरगु कुल केतु, भरगु कुल केतु यानी कि परशुराम जी, ऐसा सुनकर परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नर बालक, हे नृप बालक, यानी कि नृप बालक होता है राजा के पुत्र, काल बस, काल के वश में होकर यानी कि मृत्यु के वश में बोलत बोल रहे हो, तो ही तुझे न संभार, तुझे संभाल नहीं, यानी कि हे राजपुत्र है, तू काल के वश में भी होकर है तू बोल रहा है, तुझे संभाल नहीं है क्या, यानी कि मेरे से तुझे डरना चाहिए। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, धनु ही छोटे धनु सम समान, त्रिपुरारी धनु यानी कि जो शिव का धनुष है, विदित जानता है सकल सारा संसार, यानी कि ये बे छोटा धनुष गए समान को नहीं और सारो संसार जाने हैं, कभी महिमा के ही भी धनुष की। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, छुएत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनियो सबहु न मोरा। यानी कि लखन कहा हसी हमरे जाना, यानी कि लक्ष्मण है वो कह रही हैं हंसी यानी कि हंसकर हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, यानी कि हम तो पूरे ये सब धनुष है वो हमारे जो धनुष है उसी के बराबर समझ रहे हैं, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। का सती, का क्या, सती नुकसान, लाभू लाभ, जून यानी कि जून होता है ऐसा पुराना धनुष तोड़े, यानी कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या आपको क्षति हो गई, क्या आपको लाभ हुआ, क्या आपको क्षति हो गई, क्या नुकसान हो गया। देखा राम नैन के भोरे, इसको तो देखा है राम ने नयन नए के भोरे धोखे से, इस धनुष को तो राम जी ने यानी कि श्री राम ने नए के धोखे से ही देखा था। छुएत टूट रघुपति न दोसु, यानी कि दोसु मतलब दोष, छुएत छुते ही टूट गया रघुपति ही, यानी कि राम के छुते ही टूट गया, इसमें इन श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, यानी कि मुनि हे मुनिवर, बिनु बिना काज यानी कि बिना कारण के करिए कर रही हैं, कत क्यों, रोसु क्रोध, यानी कि आप बिना ही कारण के क्यों क्रोध कर रहे हैं या क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, चिते मतलब देखकर, परसु यानी जो फरसा है, की ओरा
की ओर देखकर रे सठ रे बालक सुने ही स्वभाव न मोरा, स्वभाव अथवा स्वभाव मोरा यानी कि मेरा। यानी कि अब परशुराम जी कहते हैं, अपने फरसे को दिखाकर कहते हैं, फरसे की ओर देखकर कि हे नर बालक, हे लक्ष्मण, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। बालकू बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानती मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विषभ वितूत स्त्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव नह दीन्ही। सहस बाहुभुज छेदनिहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पिधहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक, दलन परशु मोर अति घोर। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, यानी कि बोली समझ के बधो वध तो ही तुम्हारा। यानी कि परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो तुमको बालक समझ कर छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा बालक समझने के कारण मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। और केवल मुनि जड़ जान ही मोही, जड़ अर्थात मूर्ख जान ही जानते हो मोही मुझे, और तुम तो केवल मुझे मूर्ख सन्यासी मात्र ही जान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, यानी कि अति को ही क्रोधी, यानी कि मैं बाल ब्रह्मचारी, यानी ब्रह्मचारी वो होता है जो बचपन से प्रतिज्ञा कर ले कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी बहुत क्रोधी हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ। विषभ विदित, यानी कि यह सारा संसार जानता है। स्त्रीय कुल द्रोही, द्रोही मतलब दुश्मन, और मैं जो स्त्रीय कुल होता है उसका परम शत्रु हूँ, परम दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल यानी कि भुजा के बल पर, भूमि यानी कि धरती, भूप राजा, बिनु बिना, किन्ही कारण, यानी कि मैंने अनेक बार बिना किसी कारण के ही इस धरती को वो स्तरीय विहीन कर दिया। और जो भूमि थी वो विपुल बार महिदेव ने दीनी, महिदेव ने यानी कि ब्राह्मणों को विपुल अनेक बार दिन ही दिया है। और मैंने जो उनसे युद्ध में प्राप्त जो भूमि जीती है ना, वो अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहुभुज, यानी कि हजारों जो बाहुभुजाओं वाले सहस बाहु थे, छेदनियारा परशु बिलोकु महीप कुमारा। छेदनियारा मतलब काटना, हजारों भुजाओं को काटने वाले इस परशु बिलोकु माने देखो, इस परशु को देखो, महीप कुमार राजकुमार, हे राजकुमार लक्ष्मण, इस हजारों भुजाओं को काटने वाले परसे की तरफ देखो। मातु पित ही जनी, जनी माने मत, सोच बस यानी कि चिंता, करसी मतलब करना, महेश किशोर यानी कि तुम अपने माता पिता को क्यों चिंता में डाल रहे हो। हे राजकुमार, हे महेश किशोर, तुम अपने माता पिता को बिना कारण के ही क्यों चिंता में डाल रहे हो। गर्भने के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, गर्भनह यानी कि गर्भ में ही, अर्भक बच्चे, दलन नष्ट हो जाते हैं, घोर भयंकर, यानी कि इस भयंकर, मोर माने मेरा, मेरे परशु के भयंकर परशु को देखकर जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं ना, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि वो भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी लखनऊ बोले मर्दुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फुंकी पहारू। इह कुंबड़बतिया कौन नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। बिहसी हंसकर, बिहसी लखनऊ बोले मर्दुबानु, यानी कि अब मृदु यानी कि मिठी, बानी मतलब वाणी। अब जो लक्ष्मण है वो हंसकर मृदु यानी कि मिठी वाणी बोल रहे हैं, यानी व्यंग्य के साथ बोल रहे हैं। हो मुनिसु महाभट मानी, महाभट माने महान योद्धा, मानो माने मानते हो, यानी कि अहो ओ अच्छा, हे मुनिवर, आप महाभट महान योद्धा मानते हो अपने आप को, व्यंग्य करने ला रही है। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि अर्थात बार बार, मोही मुझे, कुठारू मतलब जो फरसा है, पुनि तभी तो बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हो।
चहत उड़ावन फुंकी पहाड़ू, उड़ावन उड़ाना चाहते हो, फुंकी यानी कि फूंक मारकर पहाड़ू, पहाड़ू मतलब पहाड़ को, और आप चाहते हो कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा सकते हो, व्यंग्य है यहाँ पर। यहाँ कुंभड़बतिया कौन नहीं, यहाँ कुंभड़बतिया, कुंभड़बतिया आपा मानस का आठ है छुई मुई को पौधो, इसो छुई मुई को इसो पौधो वह का हाथ लगाता है वो एकदम सिमट जिए भेड़ो हो जिए। कोई नहीं नहीं, यहाँ पर है कोई छुई मुई का कोई पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाई, दो जो तर्जनी यानी कि तर्जनी जो उंगली होती है उसी को देखकर मर जाता है। तर्जनी होती है अंगूठे और जो सबसे बड़ी उंगली होती है हाथ की, उसके मध्य की उंगली होती है, उसके बीच की उंगली होती है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी मतलब देख कर, कुठारू, कुठारू का अर्थ होता है ये फरसा, फरसे को देख कर, सरासन यानी कि धनुष, बाना बाण यानी कि मैं आपके जो फरसे है, धनुष है, बाण को देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, सहित मतलब साथ में, मैं कोई अभिमान के साथ कुछ कह गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। व्यंग्य के साथ माफ़ी भी मांग ली है। भरगुसुत समझू समझी जने बिलोक की, जो कछु कहू सहो रीस रोकी। सुर मई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन है पर न सुराई। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतू पा पर यह तुम्हारे। कोटि कुलीस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बान कुठारा। जो बिलुकु अनुचित कहू, छमु महामुनि धीर। सुनिहि सरोस भरगु बसन मणि, बोले गिरा गंभीर। भरगुसूत है, भरगुसूत अर्थात परशुराम जी। समझू जनेऊ बिलोकी, आपके जनेऊ यानी कि जो ब्राह्मण गले में पहनते हैं जनेऊ, बिलोकी देख कर, आपके जनेऊ को देख कर मैं तो आपको ब्राह्मण समझ रहा था, ब्राह्मण पुत्र समझ रहा था। जो कछु कहू सहू ऋष रोकी, यानी कि सहू मतलब सहन करना, ऋष मतलब क्रोध, रोकी माने रोक कर। जो आप है ऋष रोके हुए खड़े हुए हैं, यानी कि आप ब्राह्मण ही हैं जो आप इतनी देर से अपनी मैंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर ऋष यानी कि जो क्रोध है वो रोक कर खड़े हुए हैं। सुर मई सुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब यहाँ पर है देवता, महीसुर ब्राह्मण यानी कि मही मन धरती, सुर मन देवता, धरती का देवता ब्राह्मण। हरिजन हरि के भक्त यानी कि भक्त, भगवान के भक्त। अरु और गाय, गाय यानी कि जो देवता हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो भक्त हैं और जो गाय हैं। हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, सुराई मतलब वीरता, हमारे कुल है इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। किन किन पर? देवता पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गायों पर। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, बंधे यानी कि अगर वध हो जाए तो पापू पाप लगता है, अपकीर्ति हारे अगर हार जाए तो अपकीर्ति यानी कि बेइज्जती होती है। मारतू पा पर यह तुम्हारे, तुम चाहे मुझे मार लो, पा मतलब पैर, पर यह मतलब पड़ूंगा तुम्हारे, मैं तो तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। अब लक्ष्मण जी व्यंग्य के साथ क्षमा मांग रहे हैं पूरी तरह से। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा। कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस, कुलिस होता है वज्रों, कुलिस वज्र, सम माने समान, वचन, वचनु मतलब वचन तुम्हारा, यानी कि करोड़ों वज्रों के समान तो तुम्हारे वचन हैं। व्यर्थ में ही दरहु धारण किए हुए हो, धनु माने धनुष, बाण माने बाण, कुठारा माने ये जो कुठार फरसा है, यानी कि तुम तो इनको धनुष, बाण और कुठार को व्यर्थ में ही धारण किए हुए, तुम्हारे वचन ही बहुत करोड़ों वज्रों के समान हैं, यानी कि तुम तो अगले को वचनों से ही मार सकते हो। जो बिलोकी अनुचित कहे हो, छमु मामुनि धीर। जो बिलोकी, बिलोकी माने देख कर, अनुचित कहे हो यानी कि मैंने आपको देखकर जो कुछ भी अनुचित कहा, छमु क्षमा करें,
महामुनि धीर, आप धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस, सुनी सरोस यह सहरोस क्रोध सहित भरगुम समनि, यानी कि परशुराम जी बोले गिरा, गिरा मतलब वाणी गंभीर। ऐसा सुनकर जो परशुराम जी है वो भयंकर ही यानी कि गंभीर ही वाणी में बोलते हैं। ये हो गया पाठ आपका कंप्लीट। तो अब हम बताएंगे कि वह धनुष को ही क्यों रखा है, यानी कि जो सीता स्वयंवर की कथा में, यानी सीता स्वयंवर के समय जो धनुष था उसी को क्यों रखा। अन्य कोई सामग्री भी रख सकते थे या अन्य कोई इलाज बता देते कि ये करना है वो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक कण्व ऋषि होते हैं, कण्व महर्षि, वह ध्यान लगाने के लिए जंगल में चल जाते हैं और एकांत में एक जगह एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ जाते हैं और वर्षों तक ध्यान केंद्रित करते हैं। वह न कोई कुछ खाते हैं ना कोई पीते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि किन्ने बिन हाल चाल भी को नहीं। तो वह शरीर है नहीं भी पर दिमक चढ़न लाग जाए। तो दिमक चढ़ जाए बिंग बाद में बे मिट्टी की अलग अलग परतें और आब करे और आब का वर्षों तक आब करे। फिर बे सूर्य यानी कि जो कि गर्मी है और बरसात है बहु बा जो कि मिट्टी है वह अंकुरित हो जाए, यानी कि बे में कोई भी बीज कर दियो तो वो पौधो उत्पन्न हो सके सीमन जाए। तो बिंग मायने आप ही बांस उग जाए। बांस उगे तो बिंग चारों मेर है, लेकिन जो कि दो फांग है नी बे जो कि मारसी कन्न हुए नी बिंग सिरों ले गए हर जमीन तक उग जाए, यानी कि जमीन तक उड़ जाए, पूरा शरीर छलनी कर दिए। तो ब्रह्मा जी में प्रसन्न हुए कि इतनी कठोर तपस्या करिए मैं प्रसन्न हूँ। फिर ब्रह्मा जी माने वरदान दिए और सागा बांग शरीर भी पाछो स्वस्थ कर दिए। फिर ब्रह्मा जी वापिस जान लगे नहीं, जब सोचा कि इस जगह दो बांस है, यानी कि बांस उगेड़ा है मारसी कन्ने कन्ने, ये कोई साधारण बांस को नहीं उसका है। फिर वहाँ के काम करियो कि इनको सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि बढ़िया तरीकों उपयोग करना चाहिए। तो वहाँ विश्वकर्मा जी ने बुलायो, विश्वकर्मा आह्वान करियो। फिर विश्वकर्मा कहो कि इनको तो धनुष बनेगा। तो ब्रह्मा जी कहो बना अपने धनुष बना बढ़िया बढ़िया। तो विश्वकर्मा जी धनुष बनाया। तो एक धनुष जो कि दो बड़ी फांग ही नहीं सिरगमाखर की, बम एक धनुष तो सारंग बनायो, सारंग जो विष्णु जी ने दियो, और दूसरो पिनाक धनुष हो जो को शिव जी ने दियो। और बाकी जकी छोटी जकी गांठिया रे बच्ची नी बाऊ गांडीर धनुष बनायो जो को इंद्र ने दियो, और इंद्र कनु बाद में अर्जुन ले गयो। अब जो शिव ने धनुष दियो पिनाक है वो परशुराम जी तपस्या कर गए और आप कन्ने ले लियो। और आप कन लिया बाद में जो धरती है बन स्तरिया विहीन करी आपा पीछा पड़ियो भी हो, यानी कि राजा महाराजा ने राजकुमारा ने मार दिया। तो वो परशुराम जी के इतना वो जो धनुष हो पिनाक है वो बहुत भारी हो। तो परशुराम जी के करो कह वो मेरू इतो यहाँ चाले तो कोनी कह ले मैं खटा खटा फिरूंगा जबकि एक जगह शाम के महल दिया। तो जो राजा जनक हो जो सीता माता का पिता उन जो पूर्वजा देवरथ, देवरथ ने धरोवर के रूप में सौंप दियो का वो आज के बाद में तेरे कने रहेगो जरूरत हो सी जद मैं तेरे कनू पाछो ले इसका। तो वो ले लियो। बिंग बाद में फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जनक राजा आयो, जनक राजा भी इंगे भी हाँ देखभाल करी। लेकिन एक दिन सीता जी इन्हें उठा दियो धनुष ने। तो जनक यहाँ अचंभित हो गया कि जो कि सीता माता है आ तो क्या साधारण कन्या लेकिन आ उठा क्या सके। फिर यहाँ सोचो कि असाधारण है तो इनके लिए वर भी जो को वह नहीं पति वो भी असाधारण होना चाहिए जो को ई धनुष ने उठा सके। जद बा स्वयंवर की रचना करी और बठ वो धनुष रखियो और राम उठायो बिन। तो आज के लिए धन्यवाद।